महर्षि पिप्पलाद से जो प्रश्न किया है वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे आपके जीवन को छू लेने वाला है। क्योंकि इस प्रश्न में जिस विषय को छुआ गया है वो हमारे आपके दिनचर्या का अंग है। क्योंकि हम सब किसी भी मंत्र का यदि पाठ करते हैं, कोई भी मंत्र हम जपते हैं, तो उस मंत्र का प्रारंभ सदैव जिस अक्षर से होता है वह अक्षर है ओम। ओम के बिना जो भी मंत्र का पाठ आप करते हैं वो संभव नहीं। प्रत्येक मंत्र का प्रारंभ ओम से होता है। और ये ओम की व्याख्या हम कर चुके हैं, क्योंकि ये ओम 3 अक्षरों के सम्मिलन से बना है, अ उ म। किंतु शिव कुमार सत्यकाम ने जो प्रश्न किया महर्षि पिप्पलाद से, वह इसी ओम से संबंधित है। शिवपुत्र सत्यकाम महर्षि पिप्पलाद से पूछते हैं कि इस ओम का महत्व क्या है। आप यदि ध्यान दें तो पिछले 2-3 प्रश्नों में कई भाग में प्रश्न थे। कहीं 4 प्रश्न थे, कहीं 6 प्रश्न थे, 5 प्रश्न 5 भागों में थे। किंतु सत्यकाम का प्रश्न बड़ा प्रिसाइज, टू द पॉइंट ये है कि इस ओम का महत्व क्या है। क्योंकि ओम की मीमांसा हम कर चुके, उसका संधि विच्छेद हम कर चुके, उसके एक एक अक्षर और एक एक मात्रा पर हम व्याख्या कर चुके। But what is the importance of this Om? So the question put by Satyakam has much deeper meaning. What we have already analyzed is the bifurcation of Om. Now this time, when he asks, what is the importance and why do we pronounce Om, and why so much of emphasis is given on this one letter word Om? Listening to the question of Satyakam,
Maharshi Pippalad smiles and appreciates the very depth of Satyakam, because he's asking a very pertinent question. Maharshi Pippalad उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये जो प्रश्न तुम्हारा है, जिस ओम के नाद स्वर के महत्व के विषय में तुम पूछ रहे हो, यही तो परिचायक है उस परम ब्रह्म का, और यही परिचायक है अपरम ब्रह्म का। यानी कि अपरम ब्रह्म और परम ब्रह्म सब कुछ ओम में समाहित है। मात्र मैनिफेस्टेशन का फर्क है, डिपिक्शन का फर्क है। क्योंकि ओम की जो 3 मात्राएं हमने विस्तृत चर्चा में देखी थी, वही 3 मात्राएं तीनों लोकों को कवर करती है। 3 लोक अर्थात भू, भुवः, स्वः। धरती, आकाश, और धरती और आकाश के बीच में जो वैक्यूम है, जो स्पेस है, इन तीनों लोगों को ये 3 मात्राएं कवर करती हैं। और अगर 3 लोकों की व्याख्या करें, उन्हें हम मैनिफेस्टेशन दें, उन्हें हम एक स्वरूप दें, तो भी धरती, स्वर्ग और ब्रह्मलोक, यानी भूलोक, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक, इन तीनों को यही एक ओम कवर करता है। यही एक ओम शब्द से तीनों लोकों का भ्रमण समाहित हो जाता है। ये अपने आप में, ये एक अक्षर शब्द जो है, ये अपने आप में एक ब्रह्मांड है। It itself is a universe in itself. और अगर आप इस मीमांसा को थोड़ा गौर से देखें और इसके भावार्थ को समझें, तो आप पाएंगे कि यदि हम अपने इस भौतिक शरीर को ही ब्रह्मांड मान लें, इसी को हम अपना यूनिवर्स मान लें, तो भी आपको इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि ओम का जो उच्चारण है,
जिसे नाद स्वर कहा जाता है। इस उच्चारण में नाभि से जो आवाज है वो उठना शुरू होती है और हृदय को पार करते हुए वोकल कॉर्ड्स को एक्टिवेट करते हुए स्वर मुख से बाहर आता है। अब आप समझिए कि ये जो नाद स्वर नाभि से उत्पन्न होता है, और आपको स्मरण होगा तो किसी सत्र में मैंने ओम के उच्चारण का तरीका भी बताया था। ओम का उच्चारण गले से नहीं होता है। यदि आप डायरेक्टली गले से उसका उच्चारण करेंगे तो उसका प्रभाव उतना नहीं होगा। वो नाभि से स्वर ऊपर उठना चाहिए और हृदय को छूता हुआ फिर गले से बाहर आना चाहिए। तो ये नाभि को यदि आप भूलोक समझ लें, ये हृदय जिसे आप आकाश समझ लें, जिसे आप मध्य भाग समझ लें, और इस गले को आप स्व समझ लें, स्वर्गलोक समझ लें। तो ये अगर आप इस शरीर को भी ब्रह्मांड मानते हैं तो तीनों महत्वपूर्ण अंगों को एक्टिवेट करता है ये नाद स्वर ओम। और ऋग्वेद में जिस गायत्री मंत्र को हम पाते हैं, जिसकी संरचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी, उसे आज विश्व प्रमाणित कर चुका है कि 2 वाक्यों का गायत्री मंत्र हमारे इस भौतिक शरीर के अंदर इतनी एनर्जी उत्पन्न करता है, इतना एक्टिवेशन कर देता है, क्योंकि जो वाइब्रेशन शब्दों की उस संरचना में है जो 2 वाक्यों का गायत्री मंत्र है, इससे ज्यादा वाइब्रेशन विश्व के किन्हीं भी 2 वाक्यों में नहीं होता है। और ये आज प्रमाणित, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित विषय है, बिकॉज सम ऑफ द बेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, द बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स हैव वर्कड ऑन दीज एस्पेक्ट्स। और यदि आप उस गायत्री मंत्र को भी देखें तो उसका प्रारंभ भी ओम से होता है। तो महर्षि पिप्पलाद इस ओम का महत्व बताते हुए ऋषि शिबी के पुत्र सत्यकाम से कहते हैं कि यही तो ब्रह्मांड है, इसी में परम ब्रह्म है और इसी में अपरम ब्रह्म है। यदि आपके मन में यह संदेह हो कि ये परम ब्रह्म और अपरम ब्रह्म क्या है, इनमें भिन्नता क्या है, फर्क क्या है, तो ना तो भिन्नता है ना फर्क है, सिर्फ मात्र इतना समझने की आवश्यकता है कि उसी परम ब्रह्म का
मैनिफेस्टेशन जो विराट स्वरूप प्रस्तुत होता है वो अपरम ब्रह्म कहलाता है। जब वो निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाता है, एक आकार में प्रस्तुत होता है, जिस आकार का दर्शनाभिलाभ आप कर सकते हैं, तो हमारे शास्त्र, हमारे वेद कहते हैं कि है तो ब्रह्म का ही स्वरूप, परम ब्रह्म का ही स्वरूप, किंतु वो अपरम ब्रह्म है। क्यों अपरम ब्रह्म है? जब हम कठोपनिषद की व्याख्या करेंगे तो उसमें भी इस विषय पर आपको विस्तृत व्याख्या मिलेगी। परंतु मैं यहां पर यह स्पष्ट करने के पश्चात ही आगे बढ़ना चाहता हूं कि अपरम ब्रह्म हम क्यों कहते हैं उस विराट स्वरूप को। ये जानना आपके लिए बड़ा आवश्यक है, वरना हम अगर आगे बढ़ जाएंगे और आप इस चीज को समझ नहीं पाए तो आपके मन में एक दुविधा होगी कि अल्टीमेटली whom I should achieve, Param Brahma or Aparam Brahma. What is my destination? Where I have to reach? But the question is that you've got to understand that whenever a shape is given to anything in this world, then that shape is destined to be destructed. इस विश्व की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव अविनाशी नहीं है, विनाशशील है। उसका विनाश सुनिश्चित है। हर चीज की एक उम्र है, एक समय सीमा है, एक एज है। उसके बाद, उसके पश्चात उसका विनाश सुनिश्चित है। It is going to be destructed. And if not altogether, then definitely it is going to be D-shaped. आप उदाहरण के रूप में देखिए, कोई व्यक्ति इस संसार में जिसने जन्म लिया सदैव जीवित नहीं रहता, मृत्यु सुनिश्चित है। पेड़ पौधे आपसे ज्यादा उम्र होती है किंतु विनाश सुनिश्चित है। जहां आपके बचपन में एक पेड़ था, आज वहां नहीं है। यदि आप देखें तो नदियों की धाराएं बदल जाती हैं। जहां पर्वत था वहां पर्वत नहीं है, जहां समुद्र था वहां समुद्र नहीं। सब कुछ विनाशशील है, सब कुछ सब्जेक्ट टू चेंज है। आप ताजा फल लेकर आइए, 4 दिन रखिए, वो सूख के उसका शेप बदल जाएगा। इट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट and not remain same. Nothing is constant and same. Whatever is physically visible, whatever is tangible, it is subject to change, subject to destruction. It is going to get destroyed. तो ब्रह्म का वो स्वरूप जो सगुण स्वरूप प्रस्तुत हो रहा है विराट रूप में, वो भी विनाशशील है। वो सदैव सामने नहीं है, क्योंकि जिस विराट स्वरूप के दर्शन अर्जुन ने किए
वो भी तो कुछ क्षण के लिए किए ना, वो स्वरूप परमानेंट नहीं था, क्षणिक था. And that is the difference between aparam Brahma or Param. Because the Brahma is the only truth which is avinashi, which is not subject to vinash, which remains constant. When everything changes, everything is subject to demolition, subject to destruction. The only truth is which remains constant, which transcends time. It goes beyond time. That is Brahma. And therefore, Maharshi Pippaladas explains this to Satyakam, that although this Om would lead you to both, through this Om you could reach to Aparam Brahma and Param Brahma as well. As far as what is the ultimate destination, where one should object to reach, what would be the objective? It differs person to person. This is the beauty of Ved, Vedanta and our scriptures, that they do not impose anything on you. They simply guide you. They develop and give you the choice. They do not dictate to you. There is no diktat in our scriptures that you must do this and you must not do this. There's simply a guidance. Choice is yours. आपको ही अपना मार्ग भी चुनना है और आपको ही अपना गंतव्य भी चुनना. वेद तो मात्र मार्ग बताते हैं. वेद मात्र विभिन्न गंतव्यों से आपको अवगत कराते हैं. There's no diktat, and that is where Maharshi Pippalad is saying that if you want to reach to Aparam Brahma, that's your choice. If you want to reach to Param Brahma, that's your choice. If you want to achieve the best of the best success on this planet Earth, पृथ्वी पर ही आप अपनी उपलब्धियों का डंका बजाना चाहते हैं, इस धरती पर ही आप अपने जीत का सेहरा पहनना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है. आप इस धरती को ट्रांसेंड करके, इसके बियॉन्ड जाकर स्वर्ग लोक प्राप्त करना चाहते हैं, ये भी आपकी चॉइस है. और यदि आप उस स्वर्ग लोक से परे जाकर ब्रह्मलोक में समाहित होना चाहते हैं, ये भी आपकी चॉइस है. यहां पर कोई डिक्टेट, कोई इम्पोजिशन, हम बताएंगे ऐसा करो, कहीं नहीं. ये खूबसूरती है हमारे इन ग्रंथों की. ये खूबसूरती है वेदों की. वेद अर्थात ज्ञान. हम तो मात्र ज्ञान दे रहे हैं. चुनाव तो आपको करना है कि आपको कहां पहुंचना है. जैसे स्कूल पास करके जब कोई बच्चा कॉलेज में जाता है तो तरह तरह की फैकल्टीज अवेलेबल हैं.
कॉलेज आपको ऑफर कर रहा है, यहाँ साइंस भी है, यहाँ आर्ट्स भी है, यहाँ कॉमर्स भी है, चॉइस आपकी है। आप किस फैकल्टी में आगे बढ़ना चाहते हैं? जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो मेन्यू कार्ड दे देता है, यहां पर ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल। आपको क्या खाना है, आप सिलेक्ट करिए। सिंपली दैट फैशन, द नॉलेज प्रोवाइडेड टू यू is to develop that discretion in you, to offer you the choices where you want to reach and through which path you want to reach to that destination. तो इसी ओम की आगे व्याख्या करते हुए महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि जो व्यक्ति इस ओम की प्रथम मात्रा पर केंद्रित है, अ उ म, भू भुवः स्वः, तो यदि प्रथम मात्रा पर केंद्रित है तो भू पर केंद्रित है। यानी आप इस भूलोक पर ही केंद्रित हैं, भूलोक की उपलब्धियों पर ही आपकी आस्था है। आप तो इस भूलोक में सर्वोत्तम उपलब्ध सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं। इस भूलोक के जितने तरह के प्रपंच हैं, उन सबको आप जीतना चाहते हैं। तो पूर्ण आस्था के साथ जब आप ओम की प्रथम मात्रा के ऊपर केंद्रित होते हैं तो ये आपके लिए संभव है। आप इस भूलोक पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और इस भूलोक में उपलब्ध सर्वोत्तम उपहार आपके लिए सुरक्षित हो जाते हैं। Whatever the best gifts the planet Earth could provide would be available to you. And you can achieve it. और महर्षि पिप्पलाद कहते हैं, यहां ध्यान देने की आवश्यकता यह है, ये सारी उपलब्धियां विनाशील हैं। इस धरती को जिसने जीता है, बड़े से बड़े राजे महाराजे समाप्त हो गए, उनके द्वारा रचित बड़े बड़े किले महल खंडहर हो गए, उनके द्वारा एकत्रित अकूत खजाना डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जिसने धन को धरती में गड़ाकर सुरक्षित मान लिया, वो धरती छोड़कर चला गया और वो धन किसी दूसरे ने जब उस धरती को खोदा तो उसको मिल गया। व्यक्ति अपने जीवन काल में जाने कितने स्वप्न देखता है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, और लगा रहता है उसको प्राप्त करने में, निरंतर प्रयासरत रहता है। किंतु आप अपने कर पूछिए अपने आप से कि जो कुछ आप चाह रहे हैं, जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं,
प्राप्त करना चाहते हैं, क्या उनमें से एक भी चीज इस भूलोक के परे है? या आपकी सारी इच्छाएं मात्र भूलोक पर ही केंद्रित है? मैं आपको एक व्यायाम देता हूं, मानसिक व्यायाम कीजिए. Do an exercise of your brain. Make a list of your wishes. What do you wish? Make a list of it. You wish to have a long life? Write it down. You wish to have a huge amount of money? Note it down. You wish to have a palatial bungalow? Note it down. You wish to have a luxurious car? Note it down. You want to have a flourishing business or a good job? Note it down. Keep noting. You want to have best wishes to your relatives, to your sons, to your daughters, to your parents? Note it down. Keep thinking and keep noting. I'm giving you this exercise. Do it. And do it before next week when we meet. And lo and behold, you will find that most of your wishes are related to this bhulok, not beyond that. Try it. Find it out yourself. Because the entire reason of your frustration, your sense of failure, relates to this bhulok, not beyond that. Because your outreach is not beyond that. And therefore, when you pronounce Om, you are limited to the first syllable of Om, that is bhulok. Bhu is the limit of your outreach. And the entire effort of Vedanta and these discussions which we are having is to transcend you beyond that bhu, to take you forward, to broaden your horizon, to enhance your thought process, to shake you from the slumber, to make you outmaneuver yourself, cross yourself, break those shackles which have blocked and clouded your thinking. You have to transcend beyond that blocked view of yours. Your thinking which is clouded and which you feel that the biggest and the best achievement is when I achieve these aspects. But you forget that assuming you're successful in achieving every wish of yours, you'll still not find that happiness, because all this is temporary. There's nothing permanent in this, because this is related to bhulok. And in bhulok, the only truth is that everything is temporary. Nothing is permanent. आप अपने बचपन से लेके अब तक के जीवन को भी यदि एक बार आत्माविलोकन कर लें तो आप पाएंगे कि बचपन से लेकर आज तक की उम्र में सैकड़ों घटनाएं ऐसी हुई जब आप बहुत प्रफुल्लित हुए, बहुत खुश हुए, बहुत आनंदित हुए,
जब आपने स्कूल में अच्छे मार्क्स से पास हुए थे तब बहुत खुश थे आप। कितनी देर खुश थे या कितने दिन खुश थे? वो खुशी भी थोड़े दिन बाद ओवरशैडो हो गई, नई चुनौतियां सामने आ। जब आपको अपने सब्जेक्ट का एडमिशन मिल गया आप बहुत खुश थे। वो कितनी देर आनंद रहा, क्योंकि अब उस सब्जेक्ट में भी पास होने की नई चुनौती सामने आ। जब आपका मनचाहा घर बना लिया तो थोड़ी देर के लिए खुश हुए, मनचाही कार ले ली खुश हुए, मनचाहे व्यक्ति से विवाह हो गया थोड़ी देर खुश रहे। देख लीजिए, आप मीमांसा कर लीजिए, हर आनंद की एक सीमा है, क्षणिक है, फिर नई चुनौती है। क्या ऐसा कोई आनंद आपको मिला जो समाप्ति नहीं हुई? परमानेंटली यू आर इलेटेड। जिस चीज की उपलब्धि पर आज आप आनंदित हो रहे हैं, आनंद की सीमा नहीं है, फूले नहीं समा रहे, वही वस्तु, वही व्यक्ति चंद दिनों के पश्चात आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न कर रहा है। अरे ये कार तो खटारा हो गई, ये तंग कर रही है, ये घर तो लीक कर रहा है, इसमें दीमक लग रही है, इसको बदलना पड़ेगा। जिस व्यक्ति से स्वयं सिलेक्ट करके आपने विवाह किया उस व्यक्ति से ही आपका खटपट शुरू हो। अरे तुम में ये गलत है, तुम में ये बदलना है। कुछ भी परमानेंट नहीं, क्योंकि वेद कहते हैं जो कुछ भी इस भूलोक में है वो परिवर्तनशील है, अविनाशी नहीं। इसलिए महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति ओम की दूसरी मात्रा तक पहुंच जाता है, जो पहली और दूसरी मात्रा के सम्मिलन पर केंद्रित होता है, भू और भुवः को प्राप्त करना चाहता है, वो इस धरती पर तो सुख प्राप्त करता ही है, उपलब्धियां प्राप्त करता ही है, स्वर्गलोक पहुंचकर वहां का आनंद भी। स्वर्गलोक है क्या? क्या है ये अवधारणा स्वर्ग की? मेरे अनुसार ये स्वर्ग भी आपके ही अंदर है, किसी दूसरे पेडेस्टल पर कहीं और कोई प्लैनेट नहीं है। जैसे ये भूलोक भी आपके अंदर है, स्वर्गलोक भी आपके अंदर। मीमांसा करें, भावार्थ समझें तो आप पाएंगे कि जो व्यक्ति इस भूलोक की विचारों से ऊपर उठ गया, जिसका केंद्र मात्र भूलोक नहीं बचा, जिसका मानसिक स्तर थोड़ा ऊपर उठ गया, जो इस भूलोक की उपलब्धियों में लिप्त नहीं है और जो इस भूलोक के असफलताओं से विचलित नहीं है, यानी मानसिक रूप से थोड़ा परिष्कृत हो गया, परिपक्व हो गया, दृढ़ हो गया, वही स्वर्ग का आनंद लेने लगा। जाना कहीं नहीं, किसी और प्लैनेट पर नहीं जाना है। यही आपकी विचारधारा तय करती है कि आप निम्नतम स्तर पर हैं, भूलोक पर हैं, या विचारों में आप प्रसन्न रूप से आनंद में हैं, विचलित नहीं हो रहे हैं, असफलताएं आपको परेशान नहीं करती हैं, तो आप स्वर्गलोक में आनंदित हैं। सब यही है, सब मानसिकता है।
तो महर्षि पिप्पलाद ये बात सत्यकाम को समझाते हैं कि यदि तुम अपने विचारों के स्तर को भूलोक से ऊपर भूभाग तक ले जाते हो, अ के साथ ऊ का मिश्रण करते हो, तो तुम अपने आनंद की मात्रा को बढ़ाते हो, सुख के मात्रा को बढ़ाते हो, क्योंकि आपके अंदर का विचलन कम हो जाता है। मैंने कहा था बड़ा गूढ़ विषय है 5वें प्रश्न का। ओम की व्याख्या देखिए कहां तक ले जा रही है। जिस ओम का उच्चारण आप कैजुअली करते हैं, उसके पीछे कितनी गहराई है, कितने तथ्य छुपे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। किंतु यहां फिर महर्षि पिप्पलाद जो गुरु के रूप में सत्यकाम रूपी शिष्य को चेतावनी दे रहे हैं, ये भी अंतहीन नहीं है, इसका भी अंत है। स्वर्गलोक के सुख की भी एक निश्चित ड्यूरेशन है। और देखिए शब्दों का चयन समझिए, जहां तुम्हारे कर्मों का फल समाप्त हो जाएगा, वहीं तुम पुनः स्वर्गलोक से भूलोक पर आ जाओगे। ये जन्म मृत्यु का चक्र तोड़ नहीं पाओगे। जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में आपने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, किंतु एक स्टेज पर आकर आपने कर्म बंद कर दिया। जैसे ही कर्म बंद किया तो इनकम बंद हो गई, इनकम बंद हो गई तो अकाउंट में इनफ्लो बंद हो गया। तो जितनी सेविंग्स हैं उन्हें ही आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और वो सेविंग्स कितने दिन चलेंगे? धीरे धीरे वो कम हो रही, कम होते होते एक दिन शून्य हो जाएंगी, और जिस दिन शून्य हो जाएंगी फिर आप मानसिक तनाव से घिर जाएंगे कि अब मेरा क्या होगा। चारों तरफ इनसिक्योरिटी की भावना आ जाएगी। जो स्वर्ग का सुख चंद दिनों उठा लिया, it will reach you back to the square one, and therefore Maharishi Pippalad warns that do not stop to do good, keep doing good कर्म। स्वर्ग के आनंद में यदि सदकर्म छोड़ दिए तो एक दिन वो स्वर्ग भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ग भी अविनाशी नहीं है, विनाशील है, अंतहीन नहीं है, उसका भी अंत। और पुनः तुम उन्हीं विषादों से घिर जाओगे, उन्हीं विपदाओं से तुम विचलित हो जाओगे, बिकॉज यू हैव डिप्लीटेड योर सेविंग्स, एंड द एंटायर सेविंग्स आर कल्टिवेटेड थ्रू कर्म। To not to stop your सत्कर्म। अकाउंट में इनफ्लो होता रहना चाहिए। इनफ्लो और आउटफ्लो की साइकिल से ही कभी भी अकाउंट शून्य नहीं होगा। एंड therefore those who are wise, ज्ञानी जन, दूसरी मात्रा पर भी थमते नहीं है। वो भू और भुवा से आगे स्व तक जाते हैं। ओम भू भुवा स्व, और स्व यदि शब्द पर गौर करें तो कहीं ना कहीं स्वयं से रिलेट हो रहा है। स्वयं पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वही ब्रह्मलोक तक पहुंचा, और जो ब्रह्म में समाहित हो गया वो अविनाशी हो गया।
क्योंकि फिर उसके आनंद की कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं, अंतहीन है। सारी समस्या तो यह है कि स्व पर काबू नहीं है। हम तो भू और भुवः में ही, उसमें ही व्यस्त है। जिसने स्व पर विजय प्राप्त कर ली, ब्रह्मलीन हो गया, परम ब्रह्म में समाहित हो गया, परम आनंद में मय हो गया, परमानंद प्राप्त कर लिया, अंतहीन आनंद आ गया। अब विचार कीजिए, इसका भावार्थ समझिए। म यानी मैं, मुझ पर मतलब ब्रह्म, मुझ पर विजय प्राप्त कर ली मैंने, तो इस विश्व की सारी समस्याएं खत्म हो गई। क्योंकि विचलित तो मैं ही होता हूं ना, असफलताओं से प्रभावित तो मैं ही होता हूं। यदि मैंने मुझ पर ही विजय प्राप्त कर ली तो कोई असफलता मुझे विचलित नहीं कर सकती। मैंने स्वयं पर विजय प्राप्त की। जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली, उसे किसी भी विशेष उपलब्धि की आकांक्षा ही नहीं रही। और सारा फ्रस्ट्रेशन तो इच्छाओं और आकांक्षाओं का ही है। हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हैं, जो पूरी नहीं हो रही तो हम विचलित हैं, हम परेशान हैं। जिसने उन इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली, आकांक्षाओं पर विजय प्राप्त कर ली, जो समय के फ्लो के साथ बहना सीख गया, ब्रह्मलीन हो गया, परमानंद में स्वयं को समाहित कर लिया, सुख सनातन हो गया, निरंतर हो गया। और यही स्वयं को झकझोरने का मंत्र है। जब आप उस लिस्ट को बनाएंगे जो व्यायाम मैंने आपको दिया है, तो शायद आप स्वयं चौंक जाएंगे कि इसमें हू से बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। यदि किसी की उस लिस्ट में होगा तो स्व तक होगा, भुवः तक होगा, किंतु पहुंचना स्व तक है। इस माया, इस सृष्टि की उपलब्धियां विनाशशील हैं, स्व पर उपलब्धि अविनाशी है। हासिल तो वो करना है, और यही उद्देश्य है इन ग्रंथों का, जो आपके मस्तिष्कों को खोल देते, आपके विचारों को स्थिर करते, एक दिशा देते, स्पष्टता देते हैं। सारे कंफ्यूजन्स दूर होने लगते हैं, एम्बिग्विटी समाप्त होने लगती है। ऑल द डार्कनेस gets removed with light, and you start realizing, oh my God, what I was busy in, I was simply wasting to achieve something which is so temporary. I've got to focus myself, to concentrate, to achieve something which remains there, which never leaves me, which is permanent. So the entire effort to shake you up from the slumber is the ultimate objective of these wonderful scriptures. And those who come out of that slumber
those who open their eyes, those who learn the lessons from these scriptures, they are the ones who are hailed as wise men. They are the ones who are recognized as saints, because the saintliness is winning oneself. और जिसने इस बात को समझ लिया कि सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, सारी उपलब्धियां सिर्फ मेरे अंदर है, ये भूलोक, ये स्वर्गलोक, ये ब्रह्मलोक सब मेरे अंदर है, सब मेरे कंट्रोल में है, सिर्फ मुझे जानना है, मुझे जागना है, मुझे पहुंचना है। जिस दिन ये संकल्प शक्ति उत्पन्न कर ली, दृढ़ता उत्पन्न कर ली, सारी विचलन समाप्त। क्योंकि ये सारा विचलन भी टेम्परेरी है, कोई दुख भी बर्बाद नहीं, सब कुछ आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। आवश्यकता है मात्र स्वयं को केंद्रित करने की, ध्यान दें। आशा है कि आज के सत्र में आपको आनंद आया होगा, इस अद्भुत ज्ञान से आपको लाभ प्राप्त होगा। अगले सत्र में हम 6वें प्रश्न पर जाएंगे, जो अंतिम प्रश्न है प्रश्नोपनिषद का। उसकी मीमांसा के पश्चात प्रश्नोपनिषद का समापन होगा। आप सबको शत शत नमन, प्रणाम।